रमन और किराएदार। एक दिन रमन के घर पर, डोल ड्रम जी, आपने तो हमारी बिजली काट दी। किराएदार से मकान खाली कराने का बस यही एक कारगर तरीका है। इतना कहकर डोल ड्रम घर से बाहर चल देता है। इतने कठोर न बनिए, ये गर्मियों के दिन हैं। किराएनामे में मकान का जिक्र है, बिजली का नहीं। तभी वहां रमन का बॉस आता है। रमन, तेरे चेहरे पर तोते क्यों उड़ रहे हैं? सर, मकान मालिक बिजली काट गया है। क्या नाम है तेरे मकान मालिक का? डोल ड्रम। जरा अंदर से प्लायर्स और रिंच ले आओ। रमन दौड़कर घर के अंदर से सामान ले आता है और फिर दोनों चल देते हैं। आओ डोल ड्रम के यहाँ चले। डोल ड्रम का घर, ये गई बिजली और यह है पानी का कनेक्शन। मकान मालिक साहब, आपने मेरी बिजली और पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? किराएदार से मकान खाली कराना है। पर किराएनामे में बिजली और पानी का जिक्र नहीं है। मेरी तौबा, मैं रमन की बिजली फिर से बहाल कर देता हूँ। ताऊ जी और कानी जादूगरनी। मोटू पेटू दो दोस्त। पेटू, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ चला? मोटो, मेरे साथ आ। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ ढेर सारे अमरूद लगे हैं। हाय सच? तब तो मजे ही मजे हो जाएंगे। हा 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 हा। चल। रास्ते में, अरे वाह, रुमझुम भी इधर ही आ रहा है, उसे भी साथ ले चलते हैं। रुमझुम, आओ अमरूद खाने चलते हैं। ना बाबा ना, ताऊ जी ने बाजार से पिसी लाल मिर्च मंगवाई है, मुझे जल्दी ही घर लौटना है। तो ठीक है, लौटते समय हम तुम्हारे लिए भी कुछ अमरूद लेते आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर आकाश में, वाह, इंसानी गोश्त की सुगंध। मुझे जोरों की भूख लगाई है, नीचे उतरकर खाना तलाश करती हूँ। वो जादूगरनी अपने जादुई झाड़ू से नीचे की ओर मुड़ जाती है। नीचे उतरकर, इंसानों का गोश्त बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। तभी उसकी नजर मोटू और पेटू पर पड़ती है। सामने से दो मोटे आदमी आ रहे हैं, इन्हें खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। रुको, मुझे भूख लगी है। तो आओ, तुम भी हमारे साथ अमरूद खाने चलो। मूर्खो, मैं अमरूद नहीं, इंसानों का ताजा ताजा नरम गोश्त खाती हूँ। तभी रुमझुम बाजार से वापस लौटा। बचाओ! अरे, ये तो मोटू और पेटू की आवाज है। कहीं दोनों किसी मुसीबत में ना फंस गए हों, चलकर देखूं। रुमझुम आवाज की दिशा में दौड़ लगा देता है। ठहरो, कौन हो तुम? इन्हें क्यों पकड़े हुए हो? मैं कानी जादूगरनी हूँ, इन दोनों मोटों को खाकर अपनी भूख मिटा रही हूँ। मुझे तो तुम कानी नहीं, अंधी दिखती हो। अरे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इन दोनों से कितना मोटा हूँ? पिद्दी बौने, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? लो देखो, कितना मोटा हूँ मैं। रुमझुम जादू से अपने शरीर का आकार बढ़ाता है और फिर, ठहर, देखो, लगता है मेरी दूसरी आंख से कम दिखाई देने लगा है। ज्यों ही कानी जादूगरनी रुमझुम को देखने के लिए झुकती है, रुमझुम पिसी लाल मिर्च उसकी आंख में फूंक देता है। हाय, मैं मरी, कमबख्त ने मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी। हाय! चिल्लाती हुई कानी जादूगरनी वहां से भाग जाती है। धन्यवाद रुमझुम, अगर तुम न होते तो वो जादूगरनी हमें कच्चे अमरूद की तरह ही चबा जाती। ठीक है, अब मैं चलूं।
ताऊ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर लौटते समय मेरे लिए पके अमरूद लेते आना। चाचा चौधरी और साबू के बूट। एक दिन चाचा चौधरी बाजार गए। बूट हाउस। कहिए जनाब, मैंने जो आपको स्पेशल बूट बनाने का नाप दिया था, क्या वो तैयार है? बिल्कुल तैयार है चाचा जी। ये लीजिए, पर इतने बड़े जूते आप पहनाएंगे किसे? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अपने साबू को। और किसे? चल भाई साबू, जरा पहनकर दिखाइए जूते। साबू जूतों को पहनता है। बिल्कुल फिट और आरामदेह है चाचा जी। आओ चलो अब घर चलें। रास्ते में, चाचा जी, वह लोग बजरी क्यों डाल रहे हैं? अरे सड़क जो बन रही है। तभी चाचा चौधरी की नजर एक रोते हुए आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सड़क मैंने आज तक पूरी करने का ठेका लिया था। कल सवेरे ही मंत्री जी की कार यहाँ से गुजरनी है। तारकोल बजरी तो गिर गए, पर इंजन खराब हो गया। मुझ पर जुर्माना होगा। चाचा चौधरी उस आदमी से कहते हैं, ये लो अठन्नी और जाकर चाय पियो। आधे घंटे बाद आना, सड़क तैयार मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। चलो भाई साबू, जरा इस एक फरलांग की सड़क पर चहलकदमी करके तो दिखाओ। मैं समझ गया चाचा जी, आपका क्या मतलब है। अभी लो। और साबू उस सड़क पर चलना शुरू कर देता है। वाह, बिल्कुल ठीक। जहाँ जहाँ तुम पाँव रखते हो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से बजरी प्रेस हो रही है। अब जरा मुड़कर इधर आओ, अभी काफी जगह छूटी रह गई है। साबू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा चाचा चौधरी ने उससे कहा। शाबाश, अब वापस उस सिरे तक जाओ, फिर इधर आओ। कुछ देर इसी तरह इधर उधर चहलकदमी करते रहो, तुम्हारे वजन से सड़क समतल हो जाएगी। साबू उस सड़क पर लगातार चलता है। कुछ देर के बाद, बस साबू, सड़क बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। अब तुम घर जाओ और चाची से कहो कि खाना तैयार रखे, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे के बाद वो आदमी वापस लौटता है। अरे चाचा जी, आपने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बनाई? हमारे पास अपना रोड रोलर है।